पता चले कि कराची के मोमिन मजलिस सुनने के लिए आमादा है। सुनने वाली सलवात पढ़े, सोने वाली ना पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन इब्तअसहु बिन्नूरिल मुज़ीअ वल बुरहानिल जलीय वल मिनहाजिल बादी वल किताबिल हादी उसरतुहु खैरु उसरह व शजरतुहु खैरु शजरह अग़सालुहा मुअतदिलतुन व सिमारुहा मुतहद्दिलतुन मौलिदुहु बिमक्का व हिजरतुहु बितैबा अला बिहा ज़िक्रुहु व इम्तद्द मिनहा सौतुहु अरसलहु बिहुज्जतिन काफ़िया व मौइज़तिन शाफ़िया व दअवतिन मुतलाफ़िया अज़हरा बिहि शराइअ नज़हुल्ला व क़मअ बिहिल बिदअ नज़हुल्ला व बय्यना बिहिल अहकामल मफ़सूला फमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन ततहक़्क़क़ शिक़वतुहु व तनफ़ज़िम हिम्मतुहु व तअज़्ज़ुर क़बवतुहु व यकुन मअबुहु इलल हुस्नित तवील वल अज़ाबिल वबील वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व ख़ातमिल मुरसलीन सय्यिदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद अहले बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमिल किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु ख़लक़कुम सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम व मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़िल उमर लिकै ला यअलम बअद इल्मिन शैअ सलावत पढ़े लिखे शहर के पढ़े लिखे मोमिनों, मैंने इस मुक़द्दस व मुतहर पाक व पाकीज़ा ज़िक्र व बयान के लिए सूरह मुबारका नहल की एक आयत मुबारका को सरनामे सुख़न करार दिया। पढ़े लिखे लोग हैं आप, और देर भी हो चुकी है, ताख़ीर हो चुकी है, रात जो है वो गहरी हो चुकी है। रात गहरी हो चुकी है तो बात भी गहरी होगी। कुछ कहूँगा नहीं, आगे आ जाए, करीब आ जाए, बस और करीब हो जाए, पता चलेगा कि ये कराची के पढ़े लिखे मोमिन बैठे मजलिस सुनने के लिए। भाई कमाल हो गया। फरमाने इलाही है, जिसने किताब भेजी अल्लाह ने, लाई जिब्रील है, बताई मुस्तफ़ा ने और बचाई आले मुस्तफ़ा ने। आप वीडियो बनाएंगे तो मुझे सुनेंगे कैसे? खुदा आपको महफूज वीडियो तो बन रही है, आप बात भी ले सकते हैं, मेरी तरफ मुतवज्जे रहेंगे। जवान नौजवान बच्चे जो बैठे हुए हैं, कहानी नहीं कुरान, दाइयत नहीं कुरान, अखबार नहीं कुरान। इरशाद हुआ लिसान कुदरत लिबास एजाज में बोल रही है, वल्लाहु खलक़कुम सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम, अल्लाह ही तुम्हें पैदा करता है और अल्लाह ही तुम्हें मारता है। तुम्हें पैदा करता है, अल्लाह ही तुम्हें मारता है। वमिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़िल उमर, और अल्लाह तुम में से लोगों को, बहुत सारे लोगों को पलटा देता है बुढ़ापे की तरफ। क्यों पलटाता है? रीज़न क्या है? कॉज क्या है? इल्लत क्या है? सबब क्या है? वजह क्या है पलटाने की बुढ़ापे की तरफ? लेकिन ला यअलम बअद इल्मिन शैअ, ताकि तुम अल्लामा बनने के बाद जाहिल बन जाओ। हाथ नहीं मांग रहे, हाथ नहीं मांग रहे, पढ़े लिखे अहले बैठे हुए में बड़े पढ़े लिखे लोग। अल्लाह कहता मैं ही तुम्हें पैदा करता हूँ, मैं ही तुम्हें मौत देता हूँ और तुम्हें पलटा देता हूँ बुढ़ापे की तरफ। क्यों पलटाता हूँ? लेकिन ला यअलम बअद इल्मिन शैअ, ताकि तुम अल्लामा बनने के बाद जाहिल बन जाओ, इंजीनियर बनने के बाद जाहिल बन जाओ, डॉक्टर बनने के बाद जाहिल बन जाओ। जैसा पैदा किया है वैसा ही मारूंगा। आप जिए सलामत रहे, पाक परवरदिगार उठते हुए हाथों किसका मोहताज न करे। पीछे वालों का मूड खराब है, मैं आयत पढ़ रहा हूँ, कहानियां सुनाने नहीं आया। भाई कमाल हो गया। अल्लाह कहता है जैसा पैदा किया है वैसा ही मारूंगा। पैदा जहानत पे किया है तो मारूंगा भी जहानत पे। पैदा जाहिल किया है तो मारूंगा भी जहानत पे। भाई कमाल हो गया। जैसा आगाज होगा वैसा अंजाम होगा, जैसा स्टार्ट होगा वैसा एंड होगा, जैसी इब्तिदा होगी वैसी इंतहा होगी, जैसा अव्वल होगा वैसा आखिर होगा। तुम जहानत लेके आए हो तो जहानत लेके जाओगे, ना तुम इल्म लेकर आए हो ना इल्म लेकर जाओगे।
जिस सिचुएशन में आए हो उसी सिचुएशन में मारूंगा। तुम अगर जहालत लेके आए हो तो जहालत लेके जाओगे, तुम इल्म लेके नहीं आए हो जो इल्म लेकर जाओ। तो भाई कमाल हो गया, हर आदमी जहालत लेके आया है तो जहालत लेके जाएगा। जैसा पैदा किया है वैसा अल्लाह मारेगा, जैसा पैदा किया है वैसा मारेगा। ना तुम कुरान लेके आए हो ना तुम कुरान लेकर जाओगे। भाई कमाल हो गया। अगर भाई पढ़े लिखे लोग हैं आप, ना तुम कुरान लेके आए हो, अगर कुरान लेके आते तो मदरसे में जाके मौलवी से कुरान ना पढ़ते। भाई कौन सा है माइक पे, कौन सा बैठे हैं? माइक किधर लगा हुआ है? इधर भाई आवाज इसकी थोड़ी सी तेज करें और जहाँ पे है आगे पीछे ना करें, तेज रखें आवाज। बड़े पढ़े लिखे लोग आप, अल्लाह कह रहा है मैंने जैसा पैदा किया है वैसे ही तुम्हें मारूंगा। जैसा आगाज होगा वैसा अंजाम होगा, यानी जो पहले है वही आखिर में होगा। तुम इल्म लेके नहीं आए हो, अगर इल्म लेकर आते कुरान पढ़ने मौलवी से न जाते तो ना तुम कुरान लेके आए हो और अब कुरान लेके भी नहीं जा सकते, इसलिए कि अगर कुरान लेके जाते तो मरने के बाद तुम्हें कुरान पढ़ के बख्शा ना जाता। आप ही सलामत रहे। बड़े 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 पढ़े लिखे लोग, ना तुम कुरान लेकर आए हो ना कुरान लेकर जाओगे। अगर कुरान लेकर आते तो मदरसे में कुरान ना पढ़ते, और अगर कुरान लेकर जाते तो मरने के बाद कुल खानी ना होती, मजलिस सोयम ना होती, कुरान पढ़ के तुम्हें बख्शा ना जाता। तो फैसला तो हो गया कि ना तुम कुरान लेके आए हो ना कुरान लेके जाओगे, तुम जिहालत लेके आए हो, जिहालत लेके जाओगे। बस एक खानदान के दो मिले, अली ने आगोश नबी में तिलावत करके बताया हम कुरान लेके आए हैं, हुसैन ने नेज़े पे तिलावत करके बताया हम कुरान लेके जाएंगे। लेके आए हो ना तुम कुरान लेकर जाओगे, तुम जहालत लेके आए हो, तुम जहालत लेकर जाओगे। वो और हैं जो कुरान लेकर आए हैं, कुरान लेकर जाएंगे। अब अगर मूड खराब ना हो तो मैं एक आयत और पढ़ूं, हाथ खुलेगा तो आयत पढ़ूंगा ना। आप भी सलामत है, पढ़े लिखे मोमिन बैठे हुए हैं। कुरान 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 कुरान। नहजुल बलागा में तुम्हारे मौला ने कूफे के मेंबर से आवाज दी कि कुरान से जुड़े रहना। वह इज्जत कुरान अपने पढ़ने वाले को ऐसी इज्जत अता करता है कि जमाना हार जाए तो हार जाए, कुरान वाला जिंदगी की दौड़ में कभी नहीं हारेगा। सूरह रात के जवान नौजवान बच्चे जो बैठे हुए, सूरह रात, सूरह रात, बिल्ली जो खड़कती है ना उसको कहते हैं रात, रात। सूरह रात 13वां सूरा। अल्लाह कहता है वल्लाउ अन्ना कुरानन सुयिरत बिहिल जिबाल औ कुतिअत बिहिल अर्ज़ औ कुल्लिमा बिहिल मौता बल लिल्लाहिल अम्रु जमीआ। हमारे कुरान की ताकत ये है, सुयिरत बिहिल जिबाल, इस कुरान के जरिए पहाड़ चलाए जा सकते हैं। हमारे कुरान की ताकत ये है, सुयिरत बिहिल जिबाल, जबल की जमा है, जिबाल कहते हैं पहाड़ों को। हमारे कुरान के जरिए ताकत बता रहा है, कुव्वत बता रहा है, पावर बता रहा है कि हमारा जो कुरान है, ना तुम कुरान लेके आए हो ना कुरान लेके जा सकते हो, ये और लोग हैं। हमारे कुरान की ताकत ये है कि उससे पहाड़ चलाए जा सकते हैं। ये आज़ा खाने ज़हरा है, इसमें ताज कंपनी लिमिटेड का छपा हुआ कुरान रखा होगा। पहाड़ को छोड़ो, जमीन चला के दिखा दे। कुरान का दावा तो यही है, अल्लाह का दावा तो यही है कि मेरे कुरान के जरिए सुयिरत बिहिल जिबाल, पहाड़
चलाए जा सकते हैं। भाई कमाल हो गया, आसान हो गया काम। आपको अगर पहाड़ चलाना है तो कुरान का एक नुस्खा छपा हुआ, ताज कंपनी लिमिटेड कराची का छपा हुआ, लाहौर का छपा हुआ, कुरान का एक नुस्खा, कुरान का एक प्रिंट रख दे पहाड़ के ऊपर, पहाड़ चलने लगेगा। मस्जिद में रखा है, अज़ान ज़हरा में भी कुरान रखा होगा। इस मिंबर पे बैठ के कह रहा हूँ, ये कुरान खामोश रहता अगर इसके दहन में अली की जबान न होती। मूड खराब है पीछे वाले भाइयों का। ये कुरान खामोश रहता। भाई कुरान की ताकत ये है, पावर ये है, अल्लाह कह रहा है कुरान की ताकत के सुकिरत बिल जबाल, कुरान के जरिए पहाड़ चलाए जा सकते हैं। तुम एक कंकरी चला के दिखा दो, कंकरी चला के दिखा दो, कुरान के जरिए रखो कंकरी पत्थर पे कुरान रखो, चले तो मान जाओ, मैं झूठा हो जाऊंगा। तो कंकरी नहीं चला सकता, अल्लाह कहना पहाड़ों को चलाएगा। आने जाने में जिब्रील का मोहताज है, आने जाने में जिब्रील का मोहताज है, जिब्रील लेके आ रहा है। भाई कमाल हो गया। और अल्लाह कह रहा ताकत ये है कि इससे पहाड़ चलाए जा सकते हैं। तो मालिक गॉड परमेश्वर अल्लाह खुदा पालनहार रहमान रहीम कुद्दूस अजीज, अब तू ही बता दे कि वो कौन सा कुरान है जिससे पहाड़ चलाए जा सकते हैं। हम ये चोरी थे जब बोलते हुए कुरान मुबाहले के मैदान में आए तो ईसाई कहने लगा इन्नी लारा वजूहन, अरे हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि अगर ये दुआ मांगे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। आप जिए सलामत रहे, आप परवरदिगार पाक पंजाबी के सदके इन उठते हुए हाथों किसी का मोहताज ना करे। कमाल हो गया। बड़े पढ़े लिखे लोग वो कुरान ये नहीं जो छपा हुआ है, छपा हुआ कुरान नहीं है, वो बोलता हुआ कुरान है। जब मुबाहले के मैदान में आया तो ईसाई पादरी चीख के कहने लगा इन्नी लारा वजूहन, हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं, चेहरा नहीं, चेहरा नहीं, चेहरे देख रहे हैं कि अगर जब पहाड़ के हटने की दुआ मांगे तो पहाड़ अपना रास्ता छोड़ दे, अपनी जगह छोड़ दे। तो भाई कमाल हो गया। सदाकत का दुश्मन है कुरान का ईसाई, अल्लाह का दुश्मन, सदाकत का दुश्मन, कुरान का दुश्मन, मोहम्मद का दुश्मन। लेकिन एक बात जानता है कि चेहरे से पहाड़ हटाने वाले और हैं, जान बचा के पहाड़ पे चढ़ जाने वाले और हैं। से भी जो मेरे जवान भाई बैठे हुए हैं वो यूं सर हिलाएं, काफी है मेरे लिए, हाथ नहीं खुलते ना खुले। मैं खुदा आपको महफूज रखे, पाक परवरदिगार। भाई कमाल होगा। बड़े पढ़े लिखे लोग और बड़े काम के जुमले नहीं आए थे, जुमले फिक्रे ये सब मेरे पास होता नहीं है। ना मैं अखबार पढ़ता हूँ, ना कहानी पढ़ता हूँ, ना डाइजेस्ट पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ कुरान। मैं पढ़ता हूँ और ये एक सिर्फ मुहर्रम सफर में कुरान नहीं पढ़ता, पूरे साल कुरान पढ़ता हूँ। और ये मैं चौथी भी नसीहत मेरी यही है कि कुरान से जुड़े रहना। मेरा मिशन है जब तक जिंदा हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरा मिशन ये है कि तुम्हारे दिलों में इतनी आयतें बसा दूँ कि जब तुम सामने वाले से बात करो तो कुरान की आयत बोलो, झूठे की रिवायत न बोलो। मूड खराब है पीछे वाले भाई।
के नहीं आया। मैं यूट्यूब वाला नहीं हूँ। मैंने 2 हौजे देखे, 2 हौजे। पहला हौजा अपने घर में देखा, दूसरा हौजा मशहद में देखा। हाथ खोलेंगे आप जी, सलामत रहे। हाथ खोलेंगे तो मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। कुरान वो है जिससे पहाड़ चलाए जा सकते, जिससे पहाड़ चला जा सकते। मिल गया वो कुरान मुबाहिले के मैदान में। और अब दूसरी ताकत कुरान की, कुरान के जरिए कुत्तियात बना है तख्ती से, मजहूल का सिगा है। अल्लाह कहता है हमारे कुरान के जरिए जमीन के टुकड़े टुकड़े किए जा सकते हैं। कुरान के जरिए जमीन के टुकड़े, तख्ती, जमीन के टुकड़े टुकड़े किए जा सकते हैं। बारिशों से सड़कें खराब हुई हुई हैं, बारिशों से पूरे सिंध में सड़कें रोडें खराब हैं। अल्लाह कह रहा कुरान के जरिए जमीन को तोड़ा जा सकता है। बनाने के लिए मशीन से जमीन को तोड़ते हैं, तो मशीन हटाओ, कुरान का पेपर नुस्खा रखो, जमीन को तोड़ दो। कहा नहीं भाई नहीं, ये छपा हुआ कुरान नहीं है जिससे जमीन के टुकड़े टुकड़े होंगे। तो मैंने पूछा फिर कौन सा कुरान है जो जमीन के टुकड़े कर दे? कहा देख, खैबर के मैदान में जमीन के टुकड़े टुकड़े कर दे। कहा देख हम ये जोहरी, जब खैबर के मैदान में मेरे नबी ने कहा कि उसको अलम दूंगा, जो मर्द होगा कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा। पीछे पीछे नबी की दुआ चली, आगे आगे अल्लाह का शेर चला, सामने मरहब आया, अली ने तलवार निकाली, मरहब के सर को पत्थर में मारी, मरहब के जुल्फ़िकार ने मरहब के सर को काटा, गर्दन को काटा, सीने को काटा, घोड़े की पूंछ को काटा, जमीन तक आ गई। अल्लाह ने आवाज दी, जिब्रील होशियार, मेरा शेर जलाल में है, कहीं जमीन के टुकड़े ना हो जाए। हो गया जिब्रील होशियार, मेरा मुंह खराब हो गया। मेरा शेर जलाल में है, कहीं जमीन के टुकड़े ना हो जाए। कमाल हो गया। अली की जुल्फ़िकार चली, जुल्फ़िकार चली, सर को काटा, गर्दन को काटा, सीधी को काटा, मरहब के शिकम को काटा, घोड़े की पुश्त को काटा, जमीन तक आ गई। अल्लाह ने कहा जिब्रील होशियार। जिब्रील ने अपने शहपर बिछा दिए और लोगों ने लिख दिया कि अली की तलवार जिब्रील के परों पे चली। हम नहीं मानते, हम इस बात को नहीं मानते, इसलिए कि मासूम की तलवार मासूम पे नहीं चलती। मासूम की तलवार मासूम पे नहीं चला करती। भाई अली की जुल्फ़िकार है, बड़ी दीवानी है, बड़ी मस्तानी है, बड़ी इरफानी है, 70 नस्लों को देखती है। मरहब के सर को काटा, सीने को काटा, शिकन को काटा, घोड़े की पूंछ को काटा, जमीन तक जिब्रील ने पर बिछा दिए। फैसला हो गया, अली की जुल्फ़िकार जिब्रील के परों तक आई। जहां तक कुफ्र था काटती चली गई, जहां से मासूम था उड़ती चली गई। बड़े पढ़ लिखे लोग। अब आगे अभी आयत तो कंप्लीट होगा, आयत तो मैं कंप्लीट करूंगा भाई। मैं कुरान आपको ना सुनाऊं तो क्या राइवल क्या सुनाऊं? कमाल हो गया। बड़े पढ़ लिखे लोग और बड़े काम के जुमले नहीं आए थे। और अब तीसरी बात अल्लाह करता है, ओ कुल्लेमा बिहिल मौता, ओ कुल्लेमा बिहिल मौता। अच्छा, हो सकता है कुछ सोच रहा हो कि ये जो मैं कह रहा हूँ कि ये छपा हुआ कुरान नहीं है, ये कहाँ से कह रहा हूँ मैं? ये यहाँ से कह रहा हूँ कि अल्लाह सूरह वाक़िया में कहता है इन्नहु लकुरान करीम फी किताबिन मुबीन। कुरान किताब के अंदर है, कुरान और है, किताब और है। कुरान किसी छुपी हुई किताब है, ये कुरान के अल्फाज हैं जिसे हम चूमते हैं, ये कुरान के
अल्फाज़ पढ़े लिखे। अब तीसरी बात कर रहा औ कुल्लमा बिल मौता, कुरान के जरिए मुर्दे जिंदा किए जा सकते हैं। कुल्लमा कुल्लमा कल्लमा युकल्लिमु तकलीमन, कुल्लमा कुरान के जरिए मुर्दे जिंदा किए जा सकते हैं, मुर्दों से बात की जा सकती है। हमने तो कुछ और देखा, जान निकल रही है, नज़र के धक्के लग रहे हैं, मौलवी साहब को बुलाओ कुरान पढ़े ताकि जल्दी फारिग हो जाए। आपने देखा ये, मैंने भी देखा भाई है जल्दी बनाओ ताकि सूरह यासीन पढ़े, कुरान पढ़े और ये आसानी से चला जाए। और अल्लाह का कलाम औ कुल्लमा बिल मौता, मेरे कुरान के जरिए मुर्दा जिंदा किया जाता है। तो वो कौन सा कुरान है जो मुर्दा जिंदा कर दे? क्या कराची के मोमिनों पीछे वालों का मूड खराब है? पीछे अगर मूड खराब नहीं है तो हाथ खुले रहे और सर उठे रहे। अब वो कौन सा कुरान है जिससे मुर्दा जिंदा किया जाता है? तो एक मर्तबा अबू तालिब के घर से अबू तालिब का शेर खराबा निकला, एक कब्रिस्तान में आया, साथ में कम्बर है। अभी ये कब्र पे खड़े होकर अली ने हाथ को बुलंद किया, कहा परवरदिगार तू इसे जिंदा कर दे। कब्र फटी, वो बाहर आया, कहने लगा सलाम अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन, ऐ मोमिनों का अमीर आप पर सलाम हो। अली दूसरी कब्र पे आए, ठोकर मारी, कहा कुम बेइज़्नी, मेरे हुक्म से उठ गया। कब्र फटी, वो भी बाहर आया, कहने लगा सलाम अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन। भाई कमाल हो गया, एक कब्र पे अली ने दुआ मांगी, दुआ मांग के जिंदा किया। दूसरी कब्र पे अली ने ठोकर मार के जिंदा किया। कम्बर घबरा गया, हाथों को जोड़ा, कहा ऐ मेरे मौला, ऐ जाने कायनात, ऐ रूहे कायनात, ऐ अक़्ल अव्वल, ऐ खल्क़ अव्वल, ऐ साहिब औलाद, ये आपने दोनों कब्रों पे अलग अलग क्यों किया? या दोनों कब्र पे दुआ मांग के उठाते, या दोनों कब्र पे ठोकर मार के मुर्दा उठाते? अली मुस्कुराए, कहने कम्बर ये मैंने तेरे लिए किया है, ये मैंने तेरे लिए किया है। अगर मैं दोनों कब्र पे दुआ मांग के मुर्दा उठाता तू अली को मोहताज समझता, और अगर दोनों को ठोकर मार के उठाता तू अली को खुदा समझता। कान खोल के सुन ले, अगर अली खुदा नहीं है तो फिर खुदा के सिवा किसी का मोहताज भी नहीं है। नादे अलीयम मजहर भी है, मुजहर भी है, दोनों तरीकों से पढ़ा जाता है। मुजहर अजायब भी है और मजहर अजायब भी है। इराक में
मुजहिर पढ़ा जाता है, अगर आपको याद हो, मुझे साहब बैठे हुए यहाँ पे। मुजहिर मजहर बात देखिए, पुकारो अली को जो अजायब का मजहर कमाल हो गया। नादे, नादे बना है निदा से, निदा कहते हैं पुकारने को, और पुकारने के लिए एक लफ्ज़ और है अरबी में कुरान, उदुऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआओं को पूरा करूँगा। तो दुआ भी पुकारने को कहते हैं, निदा भी पुकारने को कहते हैं, लेकिन फ़र्क है दोनों में। दुआ आहिस्ता से भी होती है, आहिस्ता आहिस्ता भी होती है, और ज़ोर से भी होती है। दुआ आहिस्ता भी पुकारता है आदमी और ज़ोर से भी पुकारता है, लेकिन निदा हमेशा ज़ोर से होगी। अल्लाह ने खैबर में अपने नबी को दुआ के लिए नहीं कहा, नादे अलीयन, अली को ज़ोर से पुकारो। कमाल हो गया। और सबकी मदद करना, आपने अभी फरमाया सबकी मदद करना। किसकी मदद करना? फर्श अज़ा पे बैठे सबकी मदद करना। कौन करेगा मदद? मौला अली करेंगे। भाई कमाल हो गया। यकीन है आपको? पक्का पक्का यकीन है? भाई कमाल हो गया। सिर्फ फर्श अज़ा पे बैठने वालों की मदद करेंगे। मैं इख्तिलाफी बात नहीं करता। सुन्नी शिया दोनों भाइयों ने मिलकर देखा, वड्डे लोग थे, वड्डियां गल्ला, बड़े 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 पढ़े लिखे लोग और बड़े काम के हमने सबने लिखा कि पाक नबी ने फरमाया, या अली नसरत कुल्ल नबीय्यिन सिर्रन व नसरतनी सिर्रन व जहरा। अली तूने काबे में आने से पहले सारे नबियों की मदद छुप के की। अली तूने काबे में आने से पहले सारे नबियों की मदद छुप के की। यानी मेरे पाक नबी ने फैसला कर दिया कि अली काबे में आने के बाद अली नहीं बना। आदम को बचा रहा था तब भी अली था, नूह की मदद कर रहा था तब भी अली था, इब्राहिम को बचा रहा था तब भी अली था, मूसा को बचा रहा था तब भी अली था, ईसा की मदद कर रहा था तब भी अली था। अली काबे में होने के बाद अली नहीं बना, काबे में आने से पहले भी अली अली है। यानी अली ने अल्लाह के घर से कुछ नहीं लिया। तो अक्ल के अंध हो, नबी हो, अली के दुश्मन हो, और जो अली अल्लाह के घर से कुछ न ले वो फकीरों से खिलाफत लेने जाएगा। मैं कामना बयान को समझ रहा हूँ। कुल्ले कुफ्र की सगी बहन है। टाइटल क्या है? कुल्ले कुफ्र। कुल्ले को शैतान को भी नहीं मिला, इतना बड़ा लक़ब है। अल्लाह कुरान में कहता काना मिनल काफिरीन, वो काफिरों में से है। कुल्ले कुफ्र नहीं कहता, कुल्ले कुफ्र कहा है तो खंदक वाले अमर को कहा, बड़ा टाइटल है। अल्लाह ने काफिर कहा शैतान को, और नबी ने कुल्ले कुफ्र कहा अमर को, खंदक वाले। यानी बतला दिया कि शैतान सजदा न करके काफिर है, और ये अली के मुकाबले पे आके पूरा कुफ्र है, पूरा मुकम्मल कुल्ले कुफ्र। इसकी सगी बहन है। किताब का नाम है अर्रियाजुन नज़रा, अर्रियाजुन नज़रा। अल्लामा मुहिब्बुद्दीन तबरी रहमतुल्लाह अलैह उनकी किताब है। ना हमारे घर का आलिम है ना हमारे घर की किताब है। वो लिखते हैं कि जब अली ने काट के फेंका है कुल्ले कुफ्र को, मूड खराब हो गया, मूड खराब हो गया। भाई मैं जंग नहीं पढ़ रहा, जंग खंदक नहीं सुना रहा। मुझे 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 इस अकीदे पे कोई फख्र भी नहीं है, कोई खुशी भी नहीं है कि मैं जंग नहीं सुना रहा। सुनानी चाहिए जंग। चौथे इमाम फरमाते हैं कि हम पर लाजिम है कि हम अपने बच्चों को जैसे कुरान पढ़ाते हैं वैसे अली की जंगें पढ़ाएं।
है कि फैशन है आज तो फैशन है ये जुमला कि भाई क्या रखा है जंगों में, कोई काम की बात करो। बहुत सुन ली खैबर खंदक ओहद ये सब बहुत सुन लिया, कोई नई बात करो, कोई काम की बात करो। भाई नई बात क्या करें? ना नया कुरान होने से रहा, ना नई जंगें होने से रही। तुमने ना सही तरह कुरान समझा, ना सही तरह तुमने अली की जंगों को पढ़ा, ना सुना। और अगर तुम्हें तकलीफ होती है अली की जंगों से, तो जिनको तकलीफ होती है उनके लिए मेरा अपना एक ज़ाती जुमला है, तो मत सुना करो। इसलिए कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारी भागने वालों से कोई रिश्तेदारी है। मैं जंग नहीं पढ़ रहा, मुझे तो कुल्ले कुफ्र की सगी बहन है टाइटल। कुल्ले कुफ्र, मूड खराब हो गया, मूड खराब हो गया। कुल्ले कुफ्र की सगी बहन है, सगी बहन है। जब अली ने काट के फेंका उसको, तो आई भाई के लाश में, और लाश को देख के कहने लगी, 2 शेर पढ़े उसने अरबी में, अरबी के 2 शेर सुना रहा हूँ मैं। कहने लगी भाई को देख के, भाई की लाश को देख के कहने लगी, लौ काना कातिलों का गैर कातिली लअबकियन्ना अलैका इला आखिरिल अबदी। भाई अगर तेरा कातिल अली के सिवा कोई और होता। थक गए कराची वाले, थक गया। इतना ही है भाई, कराची के मोमिन हैं, कराची के मोमिन थक गए हो तो बता दो। मेरा तो अकीदा ये है कि तुम थक नहीं सकते, इसलिए कि तुमने किसी थके हुए को अपना इमाम माना ही नहीं। कमाल हो गया। मैं बस ये शेर सुना रहा हूँ, उस पर खत्म कर रहा हूँ। मुझ तो नहीं खराब है परमिशन है, सुना दूँ शेर। लौ काना कातिलों का गैर कातिलिही लअबकियन्ना अलैका इला आखिरिल अबदी। कहने के भाई अगर तेरा कातिल अली के सिवा कोई और होता, तो लअबकियन्ना अलैका इला आखिरिल अबदी, तो मैं क़यामत तक तुझ पे रोती, मैं तेरा मर्सिया पढ़ती, क़यामत तक तुझ पे रोती। अगर तेरा कातिल अली के सिवा कोई और होता तो मैं क़यामत तक तुझ पे रोती। अब नहीं रोऊंगी, इसलिए कि तुझे अली ने मारा है। अली की तलवार जालिम पे चलती है, मजलूम पे नहीं। बस आपके हाथ बंधे, मेरी तकरीर खत्म। कंप्लीट कर दूं, शेर सुना दूं जी? आप जी सलामत रहे, हाथ खुलेगा तो सुनाऊंगा। बड़े टर्निंग पॉइंट पे मैं आ गया। लौ काना कातिलों का, कहती है अगर तुझे अली के सिवा किसी और ने मारा होता तो भाई मैं तुझ पे रोती। अब नहीं रोऊंगी, इसलिए कि अली की तलवार जालिम पे चलती है, मजलूम पे नहीं। और रोते मजलूम पे हैं, जालिम पे नहीं। अरबी का शेर है, हमारे घर की किताब में नहीं है, मैंने किताब का नाम बता दिया, ऑथर का नाम बता दिया। और अब दूसरा शेर, अगर मूड ना खराब हो, मूड खराब तो नहीं खराब, तो दूसरा शेर सुनो बच्चों, तुम याद करना, ये शेर काम आएगा। कहने लगी वलाकिन कातिलों का मन ला युआब बिही व काना अबूहु युदअब बैदतल बलदी। कहने लगी भाई अब सुनो उसका शेर। बहन भाई की लाश में कह रही है, कुल्ले कुफर से कह रही है कि भाई तेरा कातिल तो वो अली है जिसमें जर्रा बराबर कोई ऐब नहीं है। तेरा कातिल तो वो अली है जिसमें जर्रा बराबर कोई ऐब नहीं है। काना अबूहु युदअब बैदतल बलदी। और सुनो भाई, ये सिर्फ अली का कमाल नहीं है कि अली बेऐब है, अली का बाप भी बेऐब था। खत्म हो गई भाई। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, खून के प्यासे बोल रहे हैं, खून के प्यासे बोल रहे हैं, अली की तारीफ कर रहे हैं। ये कोई मुसलमान नहीं है, खून के प्यासे दरिंदे वो अली की तारीफ कर रहे हैं कि सिर्फ अली बेऐब नहीं है, अली का बाप भी सारे अरब में बेऐब ही था। मेरा
कराची के मोमिनीन को नहीं, मुस्लिमीन को मशवरा यही है कि अबू तालिब के बारे में काफिरा औरत से तो आगे बढ़ जाओ। बस मैंने समेट दिया दामन बयान, खत्म हो गई बात। एक जुमला है, काना अबू हो युदआ बैज़तुल बलदी, अली का बाप सारे अरब में बैज़तुल बलद कहलाता था। बैज़तुल बलद मरकजी शहर है, बैज़तुल बलद कहते हैं मरकजी शहर को, सिटी सेंटर को। यानी काफिरा औरत कह रही है, काफिर की बहन कह रही है कि अली का बाप मरकजे शहर है। बच्चा बोला सिटी सेंटर बैज़तुल बलद, जहाँ जरूरत की हर चीज मिल जाए। सिटी सेंटर में मिलती है जरूरत की हर चीज, मरकजी शहर में मिलती है। अंचोली, न्यू रिजबिया, सफूरा, सोहराबकोट वो मरकजी शहर नहीं है, मरकजी शहर है सदर। अगर हर चीज चाहिए तो सदर आना पड़ेगा। मरकजी शहर बैज़तुल बलद, कराची का बैज़तुल बलद है सदर बाजार, सदर मार्केट। कमाल हो गया, वो कुल्ले कुफर की बहन कहती है कि अबू तालिब है मरकजी शहर जहां जरूरत की हर चीज मिलेगी। बाहर तक मोमिन तशरीफ फरमा है, जरूरत की हर चीज जहां मिले उसको कहते हैं बैज़तुल बलद। अबू तालिब है बैज़तुल बलद, जरूरत की हर चीज मिलेगी। आप मुझे बताएं कि जरूरत की चीजें हैं क्या? हर आदमी कहेगा इल्म, इल्म। और आपने देखा है कि तन्हा इल्म काफी नहीं है, उसके साथ हिदायत चाहिए, वरना आदमी एटम बम बनाएगा, दूसरों पे तअद्दी करेगा, जुल्म करेगा। इल्म, दूसरी चीज हिदायत, तीसरी चीज नजात। अगर नजात ही नहीं है तो इल्म क्या, हिदायत क्या, सब बेकार है। कराची के अपने लिखे मोमिन बैठे, तीन चीजें हर एक की जरूरत है, इल्म, हिदायत और नजात। इल्म के लिए अल्लाह कहता फमन हाथ कफी है बात में जाओ मिन इल्म, कुरान इल्म है। हिदायत के लिए कहता हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा, ये रसूल हिदायत है। नजात के लिए कहता यौम नदू कुल्लु उनसिम बिइमामिहिम, क़यामत में नजात तुम्हें इमाम देगा। तो फैसला हो गया कि जहां कुरान मिले, जहां रसूल मिले, जहां इमाम मिले, वही मरकज़े शहर होगा। इसीलिए अल्लाह ने कहा कुरान अबू तालिब के घर में उतारूंगा, मोहम्मद अबू तालिब के सालू में बनवाऊंगा और इमामत अबू तालिब की नस्ल में चलाऊंगा। आज भी काबे के चक्कर में है मतलूबे जहां, आज तक मौला अली तेरा ना सदका उतरा। नारा मैंने दामन बयान को समेट दिया, खत्म हो गई मेरी बात। एक ही जुमला है और वो जुमला इस काबिल है कि आप समाअत फरमाएं, और जो जवान हैं, नौजवान हैं, उनके जहनों में ये जुमला पहले से होगा, मैं तो सिर्फ बेदार कर रहा हूँ। अल्लाह के लहजे का नाम है अली। अल्लाह के लहजे का नाम है अली, अली के लहजे का नाम है ज़ैनब। मेरे वालिद मरहूम फरमाया करते थे, उनका एक जुमला है, वो कहते थे कि अगर करबला में
अबुल फजल अब्बास ना होते तब भी करबला होती, अकबर ना होते तब भी करबला होती, कासिम ना होते तब भी करबला होती, और मोहम्मद ना होते तब भी करबला होती, लेकिन ज़ैनब ना होती, करबला ना होती। इसलिए कि करबला को जाना है शाम के दरबार तक। आपको तो याद होगा ना, खुदा आपको महफूज रखे, जब रोता हुआ काफिला शाम के दरवाजे पे रुका है, 3 दिन के बाद शिमर आया और आगे कहने लगा, अली की बेटी चलो इजाजत मिल गई। बीबी ने कहा, शिमर हम उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी 2 शर्तें मंजूर ना की जाए। का बताओ अली की बेटी, का शिमर पहली शर्त यह है कि हमारी चादरें वापस कर, और दूसरी शर्त यह है कि हमें किसी गुमनाम रास्ते से लेके जाया जाए। शमर ने कहा, अली की बेटी दोनों शर्तें मंजूर नहीं है। शहजादी ज़ैनब को जलाल आ गया, का बीबियों अपने अपने बाल खोलो, मैं बद्दुआ करती हूँ तुम आमीन कहना। बीबियों ने बद्दुआ के लिए बाल खोले, पीछे से सज्जाद की जंजीरों की झंकार की आवाज आई। का फूफी अम्मा बद्दुआ करने से पहले जरा बाबा के सर को तो देखो। अब जो बहन ने भाई के सर को देखा तो आंखों से आंसू जारी है। बहन बद्दुआ न करना, मेरे नाना की उम्र है, जैसे हो वैसे ही दरबार में जाओ। बस मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, पुरसा देने के लिए बैठे हो और से ही जाते हैं। काफिला बाजार में दाखिल हुआ, तमाशा देखने वालों का हुजूम था। आगे आगे परचम लहराने वाले हैं, उनके पीछे शाहजहानी बजाने वाले हैं, उनके पीछे नेज़े हैं जिनकी अनियों पर सर बंधे हुए हैं, उनके पीछे हमारा बीमार इमाम गले में तोके खारदार है, दोहरा तोक है, हाथों में हथकड़ियां हैं, पाँव में बेड़ियां हैं, और सज्जाद के पीछे अकेले नाके पर अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है। आपको याद है आपके 12वें इमाम का जुमला? तुम्हारे वक्त का इमाम कहता है, सलाम हो उन बीबियों पर जिनके चेहरे सर्दी और गर्मी से पहचाने नहीं गए। सलाम हो मेरी दादी ज़ैनब पर जिसके हाथ गर्दन के पीछे बंधे हुए थे। आपको पता है ना कि जब इंसान फातिहा पढ़ता है तो हाथ उठा के फातिहा पढ़ता है। ये तारीख कायनात की बेमिसाल बहन थी जो अपने बेमिसाल भाई का फातिहा भी ना पढ़ सकी। गोद में 3.5-4 साल की बच्ची है। रावी है जो देख रहा है वो कहता है कि मेरी आंखों ने देखा कि वो बच्ची सहमी हुई थी, उसकी बालियां नुची हुई थी, उसके कानों से लहू टपक रहा था, उसका कुर्ता जला हुआ था, चेहरे पर तमाचों के निशान थे। वो बीबी स्मिथ की हुई है। कहने लगी, बच्ची फूफी अम्मा मुझे बहुत प्यास लगी है, एक घूंट पानी मिल जाएगा? कोई बूढ़ी औरत छत पे खड़ी थी, उसने पुकार के कहा, बीबी मत घबराओ, मैं तुम्हारी बच्ची के लिए अभी पानी लेकर आती हूँ। आपको याद है, मैं तो बेदार कर रहा हूँ ज़हनों में। उस बूढ़ी औरत ने जामे आप दिया, उसमें पानी भरा, नीचे उतर के आई, शहजादी ज़ैनब के पास आई और कहा, बीबी अपनी बच्ची को यह पानी पिला दो, तेरी बच्ची बड़ी प्यासी मालूम देती है। और देखो बीबी जब तेरी बच्ची पानी पी ले तो मेरे पाक नबी की हदीस है कि अगर कोई यतीम दुआ मांगे तो वो फौरन पूरी हो जाती है। तेरी बच्ची जब पानी पी ले तो इससे मेरे लिए दुआ मंगवा लेना।
ज़ैनब ने रोक दिया कि बेटी सकीना पानी बाद में पीना, पहले ज़ईफ आकर ये दुआ मांग ले। सखी बाप की सखी बेटी सकीना ने, ये उस बाप की बेटी है जिसने राहिब को 7 बेटे अता किए थे। कैसे पानी पी ले, जामे आग रख दिया और हाथों को बुलंद किया, अपने जख्मी हाथों को बच्चे ने बुलंद किया और कहा बूढ़ी औरत तेरी पहली तमन्ना क्या है? कहा बीबी मेरी पहली तमन्ना यह है कि मेरा शौहर परदेस गया है तो वक्र खैरियत से आ जाए। सकीना ने दुआ मांगी। कहा बूढ़ी औरत तेरी दूसरी तमन्ना क्या है? कहा बीबी मेरी दूसरी तमन्ना यह है कि मेरे भी तेरी तरह छोटे छोटे बच्चे हैं, बस अल्लाह उन्हें तेरी तरह यतीम ना करे, तेरी तरह बाजारों में ना फिराए, तेरी तरह वो तमाचे ना खाए, तेरी तरह उनकी बालियां न नोची जाए, तेरी तरह वो बाजार में रुसवा न किया जाए। बच्चों ने रोते हुए कहा परवरदिगारा इसके बच्चे मेरी तरह बाजार में ना फिराए जाए, मेरी तरह तमाचे न खाए। कहे बूढ़ी औरत तेरी तीसरी तमन्ना क्या है? उसने रोते हुए कहा बीबी मेरी तीसरी और आखिरी तमन्ना यह है कि अल्लाह मुझे मदीने पाक की ज़ियारत नसीब करे। और मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, जैसे ही मदीने का नाम आया ज़ैनब ने सर उठाया। कहा बूढ़ी औरत तेरा मदीने से क्या रिश्ता है? तू मदीने क्यों जाना चाहती है? कह रही है बीबी मैंने 5 साल अपनी शहजादी ज़ैनब की कनीज़ी की है, मैं मदीने जाऊंगी, अपनी बीबी की कदम बोसी करूंगी, आका हुसैन की ज़ियारत करूंगी। ज़ैनब ने पूछा है बूढ़ी औरत अगर वो शाम वाली, अगर वो मदीने वाली बीबी इस शाम के बाजार में आ जाए तो तू उसे पहचान लेगी? कहा मैं बीबी अपनी ज़बान को लगा मुझे, खबरदार गुस्ताखी न कर। अरे कहा वो फातिमा की बेटी, कहा वो कायनात की मलिका, कहा ये शाम का बाजार। एक मरतबा बीबी ने चेहरे से बालों को हटाया। कहा उम्मे हबीबा अब आपने भी हमें नहीं पहचानते, अगर ज़ैनब को देख लो तो मुझे गरीब को देख ले, और अगर हुसैन को देख लो तो वो नौके दे दो। हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।